भारत की आर्थिक जीत, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से। आइए जानते हैं कैसे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत है रीच यूपीएससी पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे जीडीपी लिखा हुआ है, जो कि आज की डेट में एक ओवरयूज टर्म है। और जीडीपी के एस्टिमेट्स आ गए हैं, यानी कि इसका प्रिडिक्शन लगाया गया है, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक भाषा में फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स। तो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट होता क्या है? उस एस्टिमेट के अनुसार भारत का क्या एस्टिमेट आया है, हम कहां तक पहुंचने वाले हैं, हम क्या चीज अचीव करने वाले हैं, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। और जो हमारा अनुमान लगाया गया है एजेंसीज द्वारा, वो है 7.4% आने वाले साल के लिए, या जो ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, विच इज FY24। तो अगर हम इस चीज का कैलकुलेशन देखें, तो जो हमारे एस्टिमेट्स पिछले साल लगाए गए थे, वो एस्टिमेट था 7.2 से 7.3% का। लेकिन अभी इस वक्त जनवरी के महीने में जो पहले एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं इसी फाइनेंशियल ईयर के, वो है 7.4। सो India's GDP will grow by 7.3 to 7.4% in this financial year, जो कि पिछले वाले साल से ज्यादा है। इट इज हायर देन द प्रीवियस ईयर। ये एक काफी अच्छी एक जीत है हमारे लिए, जहां पर हम प्रोजेक्टेड रेट ऑफ ग्रोथ से ज्यादा रेट पे ग्रो करेंगे। द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये ऑफिस है जो रिलीज करता है, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंतर्गत, मॉस्पी के अंतर्गत ये ऑफिस जो है ये आता है। तो आइए जानते हैं फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली इज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट? जिस फाइनेंशियल ईयर में हम होते हैं, उसका खत्म होने का टाइम आ रहा होता है, उस दौरान जब हम कंट्री की ग्रोथ को कैलकुलेट करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं, उसको कहा जाता है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट, इनिशियल ऑफिशियल जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये चीज अभी कैलकुलेट करी गई है, इनिशियल इसलिए क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ है। दिस इज रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। 7 तारीख को आया और आज 9 तारीख को आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। तो एडवांस नेचर का ये कैलकुलेशन बैठता है, जहां पे ये पब्लिश किया जाता है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के पहले। इसी वजह से इसको कहा जा रहा है एडवांस एस्टिमेट। और इसकी जो मेथोडोलॉजी है, वो जो स्टैटिस्टिकल एजेंसीज यूज करती है बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, कि हमने पहले पार्ट में या पहले साल में किस तरीके से परफॉर्म करा, उसी के अनुसार हम आने वाले साल में भी परफॉर्म, या पूरे साल में हम परफॉर्म करेंगे। इसकी वजह से अगर हमें अभी चीजें पता होती है, यानी कि इस साल में हमारा परफॉर्मेंस कैसे रहेगा, यह हमें साल खत्म होने के पहले पता रहता है, तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला बजट, जो कि 1 फरवरी को आएगा और वो अगले साल के लिए होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए होगा, उसके बारे में हम प्लानिंग बेटर कर पाएंगे। वील बी एबल टू प्लान बेटर। सो इट एड्स द गवर्नमेंट एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग इन अ मोर वायबल फॉर्मेट। तो बहुत सारा डेटा हमारे सामने अवेलेबल होता है, और ये भारत की आर्थिक हेल्थ, इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में बताता है। तो जब हम जनवरी के महीने में बात कर रहे हैं, तो हमारा अनुमान है 7.3%, जो कि 7.2% से ज्यादा है। और मार्च 2024 में जो एक्चुअल फिगर्स हम इस साल अचीव करेंगे, वो पिछले साल के कंपैरिजन से कितनी ज्यादा होगी? एक तो परसेंटेज हो गया, लेकिन रुपए के टर्म्स में कितने रुपए, हाउ, व्हाट इज द मनी? 2019 में हम रीच करे थे 140 लाख करोड़ की इकोनॉमी। वी वर अ 140 लाख करोड़ की इकोनॉमी। उससे पहले 2014 में वी वर अ 98 लाख करोड़ इकोनॉमी। और इस साल मार्च के महीने में, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, हम पहुंच जाएंगे 172 लाख करोड़ इकोनॉमी। और इस सारे कंट्रीब्यूशन में, इस पूरी की पूरी फिगर में, आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी की मेहनत रंग लाई है। जितना भी यूथ है इस कंट्री का, बिकॉज वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, हम सब ने इस इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट किया है। तो खूब मेहनत करके काम करिए। और इसी के साथ साथ, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाएं। आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बहुत बढ़ाता है। प्लीज लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को, और जरूरत पड़ने पे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।
इसके सिवा और जो की एस्टिमेट्स हैं, एक तो हुई ग्रोथ की बात, अब बात करते हैं जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडेड की। एक्सपेक्टेड टू स्लाइटली डिक्रीज फ्रॉम 7 to 6.9%, 0.1% का डिक्रीज है। जीवीए जो है वो भी एक मेजर है नेशनल इनकम का। सो जीवीए जो है वो कैलकुलेट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें से रॉ मटेरियल की कॉस्ट को हटा दिया जाए तो द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल बी एक्सक्लूडेड। दैट इज व्हाट जीवीए इज। तो जीवीए की डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार आपको दिखा देते हैं। इट रिप्रेजेंट्स मॉनेटरी वर्थ ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल आपने हटा दिया, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर प्रोडक्शन। ये चीज प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है और इस चीज को यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ फिजिकल फिजिकल डेफिसिट जो है वो टारगेट ऑफ 5.9% जो है वो अचीव कर लेगा। इट इज टारगेट ऑफ 5.9% को जो है क्रॉस कर जाएगा। इट विल बी 6% ऑफ जीडीपी। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर जो फार्म सेक्टर जीवीए है वो डिक्लाइन करेगा 4% to 1.8%। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए जो है वो ग्रो करेगा 6.5% पे। ये मेक इन इंडिया कैंपेन की देन है। माइनिंग जीवीए ग्रोथ जो माइनिंग स्पेसिफिक है वो 8.1% पहुंचेगा। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ऑफ 7.3% हैज एस्टिमेटेड फॉर 2023-24। ये ओवरऑल एस्टिमेटेड ग्रोथ हम 7.3% तक पहुंचेंगे सारे सेक्टर्स को मिलाकर। दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। तो भारत जो है बाकी देशों के कंपैरिजन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इस चार्ट के जरिए आप लोग समझ सकते हैं। तो आप देखिए, जापान जो है वो 1.1% पे ग्रो कर रहा है, तो इंडिया लीडिंग इन जीडीपी ग्रोथ। और भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो पिछले 20 सालों में से तकरीबन 14 से 15 साल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहा है। और ये इसका प्रूफ है। इस साल भी देखिए, इंडिया विल ग्रो एट 7.2%। ऑल अदर कंट्रीज, इवन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये सारे जो है भारत से कम रेट पे ग्रो कर रहे हैं। US is growing at 2.1%, France is growing at 2.6%, Germany is growing at 1.9%, Japan is growing at 1.1%, and there India is growing at 7.2%. So the gap between their growth and our growth is huge. It is nowhere close. That is what has been the contribution of India's youth. ये आप सबका contribution है हमारी growth में. So a big round of applause for all of you. आप सभी के लिए तालियां। हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें क्योंकि हम काम करके कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, इसलिए हमारा कंजम्पशन बढ़ा। जब कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ता है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोज। दिस ईयर्स डिमांड इज ग्रोथ टू एक्सपेक्टेड एट 4.4%। अर्बन कंजम्पशन रिच एंड इट्स राइजिंग रैपिडली। अर्बन कंजम्पशन बढ़ रही है। रूरल एरियाज जो है वो अभी भी कोविड की चपत से रिकवर कर रहे हैं। और सरकार का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम है। इट अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ द जीडीपी। जीडीपी का 10% फिर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इस मेथड के अनुसार कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन हर चीज में है उसमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो आपका हमारा कंजम्पशन होता है इंडिविजुअल लेवल पे, वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि एक्सपोर्ट्स भी जो है वो बहुत ज्यादा इस साल नहीं रहे हैं ग्लोबल स्लो डाउन के चलते। और ग्लोबल स्लो डाउन ऐसा हुआ है कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स। और इंपोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हुई चीजें। रशिया यूक्रेन वॉर होने के बावजूद चीजें स्टेबल चलती रही, क्योंकि हमें रशिया से तेल सस्ता मिल गया था। सो लेट्स सी व्हाट 2024-25 व्हाट हैज इन स्टोर फॉर अस। 2023-24 का जो कंजम्पशन है, 23-24 का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको हमने सरपास कर दिया है। कुछ सेक्टर्स में हम पीछे रहे हैं, कुछ सेक्टर्स में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। तो देखने वाली बात है कि आने वाला साल किस तरीके से रहता है। यदि आपने पूरा वीडियो देखा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और उसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, लाइक जरूर करें, ताकि हमें एल्गोरिथम हेल्प कर सके। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग।